नमस्कार, मैं हूं आंचल मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए प्रोडक्शंस में। और आज हम बात नहीं विचार करेंगे इस बात पर कि क्या पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्यों का अधिकार है, उन जीव जंतुओं का क्या जिनकी वजह से नेचर बैलेंस्ड है। क्या सिर्फ इसलिए कि मनुष्यों ने तरक्की कर ली है, या ये कहे कि खुद की नज़रों में तरक्की कर ली है, वो बाकी जीव जंतुओं के साथ कुछ भी कर सकता है। क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना ही मानवता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे उस हथनी के बारे में जिसकी जान एक मनुष्य की बर्बरता ने ले ली। केरल में हुई एक घटना से पूरा देश सहमा हुआ है, गुस्से में भी है। दरअसल बात केरल के पलक्कड़ इलाके की है, जहां एक हथनी की बड़ी ही बर्बरता से हत्या कर दी गई। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ डेटा से अवगत करवाना चाहूंगी। करीब एक दशक पहले तक भारत में हाथियों की संख्या 10 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या घटते घटते 27,000 से भी कम रह गई है। हाथियों की मौत में केरल भारत का सबसे बदनाम राज्य है, जहां हर 3 दिन में एक हाथी मारा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि हाथियों की ये दुर्दशा वहां तब है जब धर्म और राजनीति के नजरिए से इसे बहुत ही महत्व दिया जाता है। वहां केरल में कोई भी बड़े कार्यक्रम बिना हाथियों के पूरे नहीं होते, फिर चाहे वो धार्मिक हो या राजनैतिक। इसके अलावा बंधक बनाए गए हाथियों का इस्तेमाल लकड़ियों की ढुलाई में भी किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पलक्कड़ में एक ऐसी घटना हुई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। केरल के पलक्कड़ में हथनी के साथ बर्बरता की घटना पर पूरा देश गुस्से में है। पटाखों भरा अनानास खिलाने से इस हथनी की मौत हो। खाने की तलाश में जब एक हथनी मानव बस्ती तक पहुंची तो कुछ इंसान ही जानवर बन गए। उन्होंने उसे पटाखों से भरा एक अनानास खिला दिया, जिससे उसकी जान चली गई। कहा जा रहा है कि इससे उसकी जीभ जल गई, उसका जबड़ा टूट गया। भूखी हथनी को कुछ स्थानीय लोगों ने ऐसे फल खिलाए जिससे उसकी भूख तो नहीं शांत हुई, लेकिन इंसान के इस भद्दे खेल से उसकी जान जरूर चली गई। ये दर्दनाक घटना 27 मई को हुई। इंसानों के बीच पहुंची गर्भवती हथनी को खाने के लिए फल तो मिले, लेकिन उसमें पटाखे भरे हुए थे जो शरीर में जाते ही फटने लगे। इसके बावजूद उसने गांव में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो वेलियार नदी में जाकर खड़ी हो गई। वो भूखी थी लेकिन कुछ खा नहीं पा रही थी। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। हथनी को पानी से बाहर निकाला गया। वन अधिकारी का कहना है कि हमें नहीं पता कि यह घटना कब हुई, लेकिन हमें संदेह है कि ये लगभग 20 दिनों पहले हुआ होगा। दिल को दहला देने वाली घटना तब सामने आई थी जब वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने अपने फेसबुक पेज पर एक इमोशनल पोस्ट किया था। कृष्णन ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब हमने देखा कि वह नदी में खड़ी है और उसका सिर पानी में डूबा हुआ था, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो मरने वाली थी। ऐसे में उसने खड़े रहते हुए जल समाधि ले ली। इस हथनी ने साइलेंट वैली के जंगलों को छोड़ दिया था और भोजन की तलाश में इस गांव तक भटक गई थी। केरल में हथनी की मौत पर पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हथनी की मौत के मामले में केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। जावड़ेकर ने कहा कि हम सही तरीके से जांच करने और अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस घटना ने साबित कर दिया है कि हमारे अंदर की मानवता खत्म हो गई है। कोरोना के इस महामारी में हम ही नहीं, हमारे साथ वो अमूक जानवर भी सह रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अगर हो सके तो हम इन अमूक जानवरों और पक्षियों की मदद करें। घर में रहे, सुरक्षित रहे, फेस कवर करके रखे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।